Hello and good morning to all students. In today's class, we are going to discuss about the partners loan and rent accounts. So, before discussing about partners loan, partners rent account, we have to know one more important topic, that is a difference between charged against profit एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब बेटा इसका मतलब क्या होता है? जो मैंने लाइन अभी बोली है ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी होगी अभी आपके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप ये चीज़ें सुन रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका बेटा? और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके चैप्टर में बहुत बार काम आने वाला है ये चीज़ें। इसका मतलब क्या है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब बेटा कुछ ऐसी आइटम्स, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा माइनस करना है। मतलब ऐसे खर्चे बेटा जो हमें पेड ही करने हैं, चाहे हमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अब बेटा जैसे हमारे कंपनी में कोई वर्कर वर्क कर रहा है तो उस वर्कर की सैलरी देना बेटा मैंडेटरी है। मतलब हमें उसकी सैलरी को पेड करना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट हो रहा हो फर्म को या लॉस हो रहा हो, क्योंकि बेटा अगर उसको हम सैलरी नहीं देंगे तो वो हमारे कंपनी में काम नहीं करेगा। ऐसे जो अगली टर्म है बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ऐसे खर्चे जिसको बेटा, मतलब ऐसे हेड्स बेटा, ऐसे प्रॉफिट्स जिनको मतलब मैं ये कहूँगा बेटा यहाँ पे कि ऐसे प्रॉफिट्स जिनको पार्टनर्स क्या कर लेते हैं बेटा, आपस में बांट लेते हैं। मतलब कैसे? जैसे बेटा पार्टनर्स को सैलरी दी जा रही है, लेकिन ये सैलरी जब ही आप अलाउ करोगे जब क्या होगा बेटा, कम फर्म को प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है। इसी तरह से बेटा कमीशन की बात करें तो पार्टनर्स कमीशन, तो पार्टनर्स कमीशन तभी मिलेगा जब फर्म को क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। तो चलिए बेटा इसको समझते हैं, अभी आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो देखिए एक तरफ मैंने लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दूसरी तरफ लिखा हुआ है मैंने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए बेटा पहला इसमें जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है डिडक्शन फ्रॉम रिवेन्यू टू अ सर्टेन, डिडक्शन फ्रॉम रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब बेटा जो हमें जितनी भी इनकम हुई है उसमें से क्या कर देना है, हमें इसको डिडक्ट कर देना है, माइनस कर देना है टू अ सर्टेन। किसको फाइंड आउट करने के लिए बेटा? नेट प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए ऐसे खर्चों को हमें क्या कर देना है बेटा, अपनी रिवेन्यू में से माइनस कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है बेटा, प्रॉफिट जो है ना हमारा, उस प्रॉफिट में से जो हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, या तो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा या तो नेट लॉस निकल के आएगा। अब इधर देखिए इसका मतलब क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए टू वेरियस हेड्स। वेरियस हेड्स का मतलब बेटा पार्टनर को सैलरी दे दीजिए, ये हेड ही तो हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, ये भी हेड ही है बेटा। पार्टनर्स को कमीशन दे दीजिए, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको बेटा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो इसलिए बेटा यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू द वेरियस हेड्स। तो वेरियस हेड्स में बेटा इसको हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को मैंने कहाँ पे बांट दिया बेटा, पार्टनर्स की सैलरी में, कमीशन में, इसे ट्रांस मतलब कि उनकी कैपिटल में, और उसके बाद जो भी बचा उसको एज अ प्रॉफिट बेटा हमने बांट दिया। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में बहुत बार देखा है बेटा, इनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। अगला जो प्रॉफिट, अगला जो पॉइंट है बेटा इसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले में, मेड इवन इफ देयर इज लॉस। मतलब ऐसे ये जो खर्चे हैं बेटा जो चार्ज किए जाते हैं वो तब भी चार्ज किए जाएंगे जब फर्म को क्या होगा बेटा, लॉस होगा। ठीक है, इन केस ऑफ लॉस। लेकिन यहाँ पे बेटा जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला है वो कब किया जाएगा, मेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। ये खर्चे तभी चार्ज किए जाएंगे जब फर्म को क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बेटा चार्ज नहीं किए जाएंगे। अच्छा इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो बेटा मैंने लिखा हुआ है डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको क्या कर देना है,
डेबिट कर देना है, जो कि बेटा क्वेश्चंस के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। आपने 11th क्लास में बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिख रखा है। अगला देखिए बेटा, जैसे अभी अगर मैं आपको यहाँ पे ध्यान कराऊँ तो प्रीवियस वीडियोज में हमने चार्ज किया है बेटा मैनेजर्स कमीशन को। तो मैनेजर कमीशन क्या है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसको हमने कहाँ पे शो किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट देखिए बेटा, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले जितने भी खर्चे हैं बेटा उनको हम कहाँ पे दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाते हैं उनको हम। अगला देखिए, बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इधर का जो भी प्रॉफिट होता है बेटा वो सारा का सारा कैसा होता है, बिफोर एप्रोप्रिएशन, मतलब उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, सिर्फ खर्चों को माइनस किया है, तो बेटा ये बिफोर वाला प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, डन आफ्टर अकाउंटिंग ऑल चार्जेज। यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है बेटा वो कब आता है निकल के, जब हम सारे खर्चे चार्ज कर लेते हैं, मतलब जितने भी खर्चे होते हैं हमारे, जो बेटा कंपल्सरी खर्चे होते हैं, जब उनको हम चार्ज कर लेते हैं उसके बाद ये प्रॉफिट निकल के आता है। जैसे यहाँ पे बच्चा मैंने एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है, रेंट टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पे बेटा पार्टनर लोन लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो बेटा जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं वही है बेटा इसमें। तो पार्टनर्स रेंट का मतलब क्या है बेटा, किसी पार्टनर्स ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है फर्म को यूज करने के लिए और पर मंथ क्या कर रहा है बेटा, वो रेंट चार्ज कर रहा है। बेटा रेंट तो देना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। रेंट पेड नहीं करोगे तो अपनी प्रॉपर्टी आपको कोई यूज थोड़ी करने देगा। इसी तरह से बेटा अगर पार्टनर ने क्या दे रखा है, फर्म को लोन दे रखा है, तो पार्टनर बेटा लोन पे इंटरेस्ट लेगा, चाहे आपकी फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए बेटा सैलरी है, कौन सी बेटा, पार्टनर की सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, ये सारी चीज़ें सेट्राज, मतलब जितने भी चीज़ें होती हैं बेटा जो पार्टनर्स को मिलती हैं, ये तभी ये सारी की सारी क्या है बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और ये सारी चीज़ें जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो बेटा आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। मतलब ये ऐसे खर्चे हैं बेटा, चाहे कंपनी को, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, हमें देने ही पड़ते हैं। लेकिन ये वाले जो हमारे एक्सपेंसेस हैं ये तभी हम अलाउ करेंगे जब क्या होगा बेटा, हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो समझते हैं बेटा लोन और रेंट का ट्रीटमेंट। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर लोन एंड इंटरेस्ट ऑन इट। देखिए बेटा लोन का ट्रीटमेंट और इसके इंटरेस्ट का, तो बेटा नेचर कैसा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देखिए अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था बेटा, ये कैसा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट विल बी अलाउड, इंटरेस्ट क्या किया जाएगा बेटा, अलाउड किया जाएगा वेदर फर्म इंकर्ड प्रॉफिट और लॉस। फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, वो बेटा इंटरेस्ट हम अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो टॉपिक लिखा हुआ है बेटा वो देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन एंड इंटरेस्ट ऑन इट एंड रेंट की भी साथ के साथ बात कर रहा हूँ बेटा, आपकी बुक में दोनों अलग गिवन है लेकिन दोनों सेम है, इसलिए मैं साथ के साथ बात कर रहा हूँ। तो इंटरेस्ट हो चाहे लोन हो, वो बेटा अलाउ किया जाएगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, क्योंकि बेटा किस नेचर का होता है, ये दोनों ही किस नेचर के होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के नेचर के होते हैं। तो देखते हैं बेटा इनके अकाउंट्स कैसे बनते हैं। आई होप इतना तो आपको समझ आया होगा। देखिए बेटा, अब जो भी खर्चे चार्ज किए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, जो भी खर्चे चार्ज किए जाते हैं सबसे पहले उनको हम कहाँ पे डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था बेटा, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनको बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे। तो कैसे, देखिए बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर अमाउंट, तो इधर बाई प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट गिवन होगा बेटा, कौन से वाला, इन खर्चों को चार्ज करने के पहले वाला प्रॉफिट, मतलब बिफोर का जो प्रॉफिट गिवन होगा यहाँ पे वो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बेटा यहाँ पे उसका नाम आता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, जो भी पार्टनर का नाम होगा वो लिख के बेटा लोन लिख देंगे, उसका अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। और जिस पार्टनर को बेटा हम क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, जैसे रेंट टू
वाई, रेंट टू एक्स, मतलब जो भी पार्टनर्स जिसने प्रॉपर्टी अपनी यूज़ करने के लिए दिया है उसको लिख देते हैं बेटा यहाँ पे रेंट। तो रेंट का भी ट्रीटमेंट ऐसे ही करते हैं, मैंने यहाँ पे कंबाइन करके दिखा दिया बेटा। अगर अलग अलग आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे और दोनों की अलग अलग ट्रीटमेंट करोगे। उसके बाद जो बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो जो भी बचेगा यहाँ से, मतलब इसमें से इन दोनों को माइनस कर दोगे, जो बचेगा यहाँ पे लेफ्ट होगा उसको आप क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इधर का टोटल इधर का टोटल दोनों का सेम। अब देखिए पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनता है। यहाँ पे बेटा मैंने पार्टनर्स लोन अकाउंट लिखा है, तो पार्टनर्स की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, पार्टनर का नेम आ जाएगा। अगर एक से ज़्यादा पार्टनर्स ने लोन दे रखा है फर्म को, तो बेटा यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 कॉलम बना लेंगे इस तरह से, जैसे उनकी कैपिटल अकाउंट्स में बनाते थे। तो जैसे यहाँ पे क्या करना है, अगर सिंगल पार्टनर ने लोन दे रखा है, तो जैसे एक्स ने लोन दे रखा है तो एक्स लोन अकाउंट। अगर एक्स वाई ने दे रखा है बेटा, दोनों ने दे रखा है, तो पार्टनर लोन अकाउंट्स यहाँ पे एस और लगा देंगे। लेकिन किस केस में, जब 2 पार्टनर्स ने लोन दिया हो तब। अगर सिंगल पार्टनर ने लोन दे रखा है तो बेटा इस तरह से अकाउंट बना दीजिए, 2 ने दे रखा है तो एक का और यहाँ पे कर दीजिए एक्स और वाई करके, एक्स और वाई करके, जैसे आपने कैपिटल अकाउंट बनाया सेम एज। देखिए अगर बेटा पार्टनर्स ने नया लोन दिया है फर्म को, तो बाई बैंक अकाउंट जितना भी लोन का अमाउंट है वो। उसके बाद बेटा अगर पुराना लोन है कोई, मतलब जैसे बैलेंस गिवन होता है, जैसे मैंने कैपिटल वाले केस में बताया था, तो बाई बैलेंस बीडी, दोनों में से कुछ भी, इसलिए मैंने और लिखा हुआ है। उसके बाद बेटा जितना भी उसका इंटरेस्ट बनता है बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, उस लोन को यहाँ पे लिख दीजिए, इसका टोटल कर लीजिए इन दोनों का, चाहे या तो ये लिखोगे या तो ये लिखोगे, तो इन दोनों का टोटल करने के बाद जो अमाउंट इधर आएगा बेटा, वो इधर क्या होगा, आपका बैलेंस ईडी होगा, और टोटली ये वाला दोनों सेम होगा। इसी तरह से क्या करते हैं बेटा, रेंट पेबल अकाउंट बनाते हैं। तो रेंट पेबल अकाउंट कैसे बनाते हैं, वही बेटा डेबिट क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो रेंट पेबल अकाउंट, तो देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी हमारा रेंट बनता है पार्टनर्स का वो, उसके बाद टू बैलेंस सीडी, और इनका बेटा क्या कर देते हैं, हम टोटल कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, एक चीज़ मैंने पहले ही बताई थी आपको, और आज दोबारा बेटा इस वीडियो के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन अबाउट द इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा है, तो अलाउ क्या करना है बेटा, अलाउड कर दीजिए 6% पर एनम, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नहीं तो बेटा जो क्वेश्चन ने बोल रखा होगा उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर क्वेश्चंस ने ये बोल रखा है कि कुछ नहीं बता रखा है, तो बेटा 6% से देना है। अगर क्वेश्चन ने कुछ बोल रखा है कि 10% से देना है, 12% के अकॉर्डिंग देना है, तो बेटा उसके अकॉर्डिंग देना है। अगर इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन लोन, देन बेटा हमें अलाउ कितना कर देना है, 6% का लोन अलाउ कर देना, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, लोन का जो इंटरेस्ट होता है बेटा, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सेम कैलकुलेशन करते हैं जैसे बेटा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, उसी तरीके से। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी लोन का अमाउंट होगा, यहाँ पे रेट परसेंटेज, कुछ नहीं गिवन है तो बेटा 6%, अगर कुछ गिवन है तो उसका डिवाइड में 100, टाइम मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम का मतलब बेटा मंथ, और डिवाइड में 12, जो भी मंथ होगा, जिस भी डेट को उसने क्या दिया है, लोन दिया है। अगर बेटा ये बोल रखा है पूरे साल का लगाना है, तो सिंपल है बेटा 12/12 मतलब 1, पूरे साल का लगा दीजिए। 4 मंथ के लिए तो 4 मंथ के लिए, 10 मंथ के लिए तो 10 मंथ के लिए। तो आई होप बेटा ये जितना भी मैंने आज आपको टॉपिक कराया अभी इस वीडियो में, वो ज़रूर आपको समझ आया होगा। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बेटा जब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको ये टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी इसमें आई होप आपको इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब एक बार आप प्रैक्टिकल कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए, या तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करे बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।